महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जिलों में पोषण अभियान के तहत माह सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। उपायुक्त आर रोनीटा ने पोषाहार माह को लेकर पोषण रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज कल्याण विभाग के द्वारा पोषण माह के सफल क्रियान्वयन की दिशा में माइक्रो प्लानिंग एवं रूपरेखा मार्ग निर्देशक प्राप्त है। इसका उद्देश्य कुपोषण, एनीमिया जैसी समस्याओं से आम जन को निजात दिलाने एवं पोषण के महत्व तथा जानकारियों को पहुंचाना है, जिससे गांव समाज के लोग जागरूक हो सके। यहाँ पोषण युक्त जिला बनाने की सार्थक पहल होगी। जिले के प्रखंडों के पंचायत, गांव, टोलों स्तर तक पोषण रथ के माध्यम से आम जन को पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गॉडविन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पूनम कच्छप के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। मौके पर पोषण रथ में हस्ताक्षर कर उपायुक्त के अलावे अन्य पदाधिकारियों ने रथ को रवाना किया। शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण इलाकों के पूजा पंडालों में भी भगवान गणेश के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण इलाकों में भी गणपति महोत्सव की धूम देखी जा रही है। शहरी क्षेत्र में कई पूजा पंडालों के अलावे कई गली मोहल्लों में भी पूजा पंडाल बनाकर भगवान गणपति की प्रतिमा को स्थापित की गई है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो नीचे बाजार दुर्गा पूजा पंडाल, गुलजार गली पूजा पंडाल, नीचे बाजार शाहू मोहल्ला के अलावे राम जानकी मंदिर, नगर भवन, श्यामपत गली सहित अन्य गली मोहल्लों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। शहरी क्षेत्र के नीचे बाजार पूजा पंडाल में विशाल और आकर्षक गणपति महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूजा पंडाल को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। पूजा पंडाल परिसर में रंग बिरंगे बल्बों की सजावट आकर्षक तरीके से की गई है। भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। गुलजार गली पूजा पंडाल में भगवान गणपति की भव्य आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। पूजा पंडाल को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। पूजा पंडाल को रंग रोगन विद्युत बल्बों से सजाया गया है। रात्रि के समय पूजा पंडाल की रौनक देखते ही बनती है। बीरू में मां भुवनेश्वरी सह बंगलामुखी मंदिर प्रांगण में बीरू की युवाओं के द्वारा भव्य पूजा पंडाल बनाकर गौरी नंदन श्री गणेश जी एवं रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। दुमका की दिवंगत अंकिता को श्रद्धांजलि देने के लिए केरसे में कैंडल मार्च निकाली गई। कैंडल मार्च में शामिल लोग विभिन्न पथों से गुजरते हुए इंदिरा चौक पहुंचे। यहां पर कैंडल को रखकर अंकिता की तस्वीर के समक्ष श्रद्धांजलि सभा की गई। इसी प्रकार महावीर चौक शहरी क्षेत्र में भाजयुमो को द्वारा दिवंगत अंकिता को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उपस्थित भाजयुमो अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की शासन प्रणालियों में यह क्रियान्वयन भयावह हो गई है। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वे लोग रायपुर चले गए हैं। यही संवेदना एवं गंभीरता राज्य सरकार अगर अंकिता पर हुए भयानक हमले के प्रति दिखाती तो शायद उक्त घटना टल सकती थी। भाजयुमो जिला सोशल मीडिया प्रभारी अंकित कुमार ने कहा कि जनता के रुपयों से जनप्रतिनिधि अपने लिए कल्याणकारी फैसले ले सकती है, लेकिन अंकिता के संदर्भ में उसने चूक की है। यह मुद्दा झारखंड के आम लोगों के लिए बहुत ही गंभीर और पीड़ादायक है। जलडेगा के तुरिया निवासी पैर से विकलांग सोमा कोंगाड़ी को आज तक प्रशासन या आंगनवाड़ी के द्वारा ट्राई साइकिल नहीं मिली। फलस्वरूप अपने बच्चे एवं परिवार के साथ लाठी के सहारे चलने को विवश है। सोमा कोंगाड़ी को पूछने पर बताया कि कई बार ट्राई साइकिल की मांग की गई किंतु नहीं मिली। उसने कहा कि ट्राई साइकिल देने के लिए प्रखंड कार्यालय बुलाया गया था किंतु ट्राई साइकिल नहीं है कहकर वैसाखी थमा दिया गया। सोमा ने कहा कि गांव की सरकार, पंचायत, प्रखंड एवं प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष वे गुहार लगा चुके हैं किंतु अब देखना यह है कि कब तक उन्हें ट्राई साइकिल मिल पाती है। बानो प्रखंड के सीमाहातू में झारखंड राज्य फसल राहत योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन हेतु कैंप लगाएगा, जिसमें 50 से भी ज़्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं किसानों से आह्वान किया गया है कि वे लोग फसल राहत योजना को लेकर अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल करा लें। जलडेगा प्रखंड के ओड़गा बाजारटांड़ के शिव मंदिर परिसर में सानिया बड़ाइके की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति एवं शिव जागरण मंच की बैठक हुई, जिसमें कोरोना काल के बाद आगामी दुर्गा पूजा मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया।
पूजा व्यवस्था के लिए पदाधिकारियों का चयन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में कमल साहू, उपाध्यक्ष अंबिका साहू, सचिव नरेश बड़ाई, कोषाध्यक्ष संजय गोयल को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। कार्य समिति में प्रवीण गोयल, सानिया बड़ाइक, शंकर साहू, सौरभ महतो, वॉलेंटियर के रूप में किशोर बड़ाइक, विकास साहू, शुभम साहू, मुकेश साहू, अभिषेक, संतोष कुमार, मुकेश साहू, संतोष, संदीप बड़ाइक, राजेश नाग, राजेश साहू को चुना गया। कुडेक थाना इलाके में एक महिला से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार कुडेक थाना इलाके में रहने वाली एक महिला को जंगल में ले जाकर एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिवार को आकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद परिवार कुडेक थाना पहुंचा और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी पत्र से बरवा भी कुडेक पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन की। इधर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी अभियान चला रही है। झारखंड पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष संदेश सेका ने प्रखंड के बंदरचुआ पंचायत के दुरीलारी और गिरजा टोली में जाकर ग्रामीणों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, भरोसा दिलाया कि जिस प्रकार हमारे पिता आप सबों का दिन रात ख्याल रखते थे, आपके सुख दुख में आपका बेटा भाई बनकर हमेशा खड़ा रहते थे, उसी प्रकार मैं भी आप सबों की सेवा करना चाहता हूं। आप अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है आप हमें बताएं। इसके लिए सभी के बीच में अपना नंबर भी सार्वजनिक किया। संदेश क्रिस्टोफर के घर जाकर हालचाल जाना तथा उसका इलाज कराने की बातें कही। संदेश सेका के अलावे सुनील जोजो, जिला के पदाधिकारी सुनील सोरेन भी साथ में थे। बोलबा प्रखंड के अवगा पतरा टोली में 35 वर्षीय निवासी प्रदीप मांझी गुरुवार की सुबह बिजली करंट से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के लिए बोलबा लाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक इलाज डॉक्टर देवतोष भोटिया द्वारा किया गया। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा रेफर कर दिया गया। प्रदीप मांझी बिजली बनाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। इसी क्रम में अचानक बिजली आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा था। बांजोर प्रखंड के गिनिकेरा लुड़गी नदी पुलिया के पास एक मालवाहक ट्रक वाहन नंबर ओडी 0078 गुरुवार की सुबह पलट गई। जानकारी के अनुसार मालवाहक ट्रक उड़ीसा से सिमडेगा की ओर आ रहा था। इसी दौरान वाहन को साइड देने के क्रम में पुल के नीचे गिर गया। हालांकि घटना में चालक एवं उपचालक दोनों सुरक्षित बताए गए हैं। घटना के बाद बांजोर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।